हम वो राजा नहीं है जो दरवाजे दरवाजे पे भिक्षा मांगते हैं, वो साधु नहीं है। अगर देना चाहते हो तो 3 बार तिरवाचा भर दो, मैं जो मांगूंगा वही दोगे, वही दोगे, वही दोगे। जवाब दिया स्वामी जी मैं ये तिरवाचा भरता हूँ कि आप जो मांगोगे मैं वही दूंगा, वही दूंगा, वही दूंगा। जवाब दिया तो बहुत अच्छी बात, लेकिन इस समय तुम्हारे पास है क्या? बोले स्वामी जी इस समय हमारे पास घोड़े की लगाम और चाबियों का गुंछा। बोले तो इसी का ही संकल्प कर दो। कुंजी और लगाम का भक्तों संकल्प करवा लिया, लेकिन भोले राजा नहीं समझ पाए कि धोखा हो गया। हरिश्चंद्र बोले स्वामी जी तो संकल्प की दक्षिणा है, अब ऊपर ही दक्षिणा हमसे और मांग लो। बोले ऊपर ही दक्षिणा ज्यादा नहीं, 60 भार सोना दे देना। बोले कुंटल खाड़ मांगो, हम पे क्या कमी है? बोले एक ही हम पे बिटिया है, नाक के नथुनिया बन जाई और कान के लिए झुमकिया, पान के लिए पायलिया और कमर के लिए करधनिया, सो हमारी बिटिया की शादी हो जाए। भाइयों 60 भार सोना मांगा और 1 भार सोने का वजन होता है 20 तोले, तो 20 का 60 का गुणा कर दो। तो हरिश्चंद्र ने कही स्वामी जी 60 भार सोना महलों में चल के देंगे। सो विश्वामित्र को लेकर के हरिश्चंद्र अयोध्या में आए और अपने मंत्रियों से कहा कि स्वामी जी का सम्मान करो, स्वागत करो। और जब सम्मान की बात आई है तो क्या बोले हैं विश्वामित्र? राजन स्वागत को अरे समय नहीं और पहले दक्षिणा अदा करें। राजन स्वागत को समय नहीं, पहले सारो स्वागत जाई में मोई शांति दे के विदा कर, शांति दे के विदा हम स्वागत करवावे न आए, 60 भार सोना हमें दो, हम चले। खजांची से कहा कि खजांची खजाने में से 60 भार सोना दे दो। अब खजांची बोलो महाराज खजाने की चाबी हमें दे दे, लेकिन चाबी का लगाम का तो संकल्प कर चुके थे। उस बियाबान जंगल में पसीना छूट गया। विश्वामित्र बोले हैं चाबी तो पहले ही जंगल में दे आए, चाबी और लगाम। सोई विश्वामित्र बोले राजन तुमने कुंजी लगाम तो पहले ही हमें दे दी, तो खजाने की चाबी तो हमारे पास है।
अब खजाने पे तेरा अधिकार नहीं है, अधिकार मेरा है। दास दासियां मेरे हैं, ये खजाना महल दुमहला मेरा है। 60 भार सोना और रह गया है, कहां से दोगे? बोले स्वामी जी, चंद्र टरे सूरज टरे और टरे जगत व्यवहार और पे दृढ़ श्री हरिश्चंद्र का टरे न सत्य विचार। सूर्य ठंडा पड़ जाए, चंद्रमा अग्नि को उगलने लगे, कछुआ की पीठ पे बाल उग आए, गैया शेर को पछाड़ दे, चूहा बिल्ली को मार दे, लेकिन ये हरिश्चंद्र अपने संकल्प को कभी विकल्प में बदल नहीं सकता। और माताओं, बहनों, भाइयों, एक ही नहीं, मैं आपको कई प्रमाण दूं। हमारे आर्यावर्त देश में ऐसे ऐसे राजा महाराजा हो गए जिन्होंने कदम पीछे नहीं रखा, अपने धर्म की रक्षा की। और कैसे कैसे राजा महाराजा, प्रमाण में आपको दूं। अरे महामहिना राजा दशरथ ने, अरे बचन हारे, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, विचार करना। अरे राजा ने बचन हारे, जाके प्राण राम में गए, युधिष्ठिर राजा पाटारे। अरे प्राण ललन में गए, युधिष्ठिर राजा पाटारे। राजा दशरथ का नाम सुना होगा। जिन दशरथ की पत्नी थी कैकेयी, तो देखिए देवासुर संग्राम जब हुआ था तो रथ का पहिया निकल गया था, जो रथ की निकली थी, तो कैकेयी ने उस जगह पे अपनी उंगली को लगा दिया था, अपने पति की रक्षा की थी। तो उस समय भाइयों, दशरथ ने कहा कि कैकेयी, हम तुमसे बहुत खुश हैं, वरदान मांग लो। 2 वरदान मांगे, लेकिन कहा इस समय नहीं, समय आने पर मांगूंगी। तो समय आने पर 2 वरदान मांगे। 14 वर्ष का राम को वनवास और अपने बेटा भरत को राज्य तिलक। लेकिन रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर बचन न जाई। बेटा की याद में दशरथ ने प्राणों को त्याग दिया था। लोगों, अरे राम की याद में आज राजा ने प्राण त्याग गए। अरे कर्ण
से हमारे भांजे आए हैं। 1 से 1 रुपये पुष्पेंद्र यादव की तरफ से आए हैं। 1 से 1 रुपये संदीप यादव की तरफ से, 1 से 1 रुपये विकास जी की तरफ से, और 1 से 1 रुपये गांधी जी की तरफ से, और 1 से 1 रुपये गौरव जी, 1 से 1 रुपये अजय कुमार जी। ये छीतरी से आकर के इस जोड़ी ने हमारा सम्मान किया है और हमारा आशीर्वाद है कि धनवान बने, बलवान बने, विद्वान बने, माता पिता का नाम रोशन करें और इन सबको परमात्मा दीर्घ आयु प्रदान करे। जैसे जैसे पवन चले उड़िया, अरे बलबूला जैसे हरीशचंद्र ने कहा कि स्वामी जी हम वो राजा हैं